अब हम लोग एक जी मेंस की एक प्रॉब्लम है जिस पर आपके बोर्ड पर लिखा भी है। क्वेश्चन आपको सेट से लिया गया है जिसमें यूनिवर्सल सेट और बाकी बात दो सेट और इसके साथ साथ में इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन के साथ आपको इसमें से रूट फाइंड करना पड़ेगा। और रूट फाइंड करने के बाद लास्टली इसमें जो फाइंड करने के लिए दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट के बाहर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लगा हुआ है। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें पूर्णतः आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आपको जानकारी होता है तभी जाकर के आप सवाल सोल्व कर पाते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं रहता है तो आप सवाल अच्छे तरीका से सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम लोग बातचीत भी करते रहेंगे और बातचीत करते करते इस सवाल को हम लोग फाइंड भी करेंगे। और फाइंड करके हम लोग बहुत इजी तरीका से इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले इस पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट को हम लोग पहले इस पर हम लोग रूट निकालते हैं और रूट कैसे निकाला जाता है उस पर भी हम लोग बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे और लिखते भी है पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको आंसर तक हम लोग जाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको जो फाइंड करना है, सबसे पहले इसमें रूट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है जिसमें ए और बी का इंटरसेक्शन तक है। तो जो यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट में एक्स इज टू एक्स के पावर 5 माइनस 6 एक्स के पावर 4 11 एक्स के पावर 3 6 एक्स स्क्वायर बराबर 0। और आप तो ये भी जानते हैं कभी भी ये जो मिडिल ब्रैकेट का डिनोट होता है वो सेट में होता है। और सेट में इसलिए इसको डिनोट किया गया है, सेट कलेक्शन होता है और कलेक्शन का मीनिंग ही होता है उसमें कि जो भी एलिमेंट इसमें लिखा जाता है वो वन टाइम्स ही लिखा जाता है, मोर टाइम्स नहीं लिखा जाता है। सेट के अंतर्गत में ये खूबसूरती का रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग रूट निकालने की बात करते हैं। इसमें आपको जो फिफ्थ पावर का जो इक्वेशन दिया गया है, फिफ्थ पावर के इक्वेशन में आप सबसे पहले इसको देखिए, इसमें कॉमन है और कॉमन क्या है कि एक्स स्क्वायर कॉमन है। इसमें बच गया एक्स के पावर 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। इसके बाद इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें क्यूबिक इक्वेशन में बदल गया और क्यूबिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें पुट किया जाता है। और पुट क्या करेंगे, आप इसमें 1 0 2 कुछ भी पुट करिए, लेकिन वो पुट करने के बाद ये 0 के बराबर हो जाए। जब भी 0 के बराबर होगा वो बराबर में जो पुट किए हैं इसको इस साइड ला लेंगे और इस साइड जब ही लाएंगे तो वो जो रूट बनेगा उससे फिर उसको डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे तो इसमें दो रूट और आपको मिलता है। इसके आधार से इसको फाइंड करेंगे। यदि हम जीमेंस को प्रॉब्लम जा रहे हैं उतना करेंगे तो हमको टाइम लग सकता है, इसके बारे में हमको जानकारी है, इसके हम लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको इसको फाइंड करने के बाद एक्स माइनस 1 आएगा, एक्स माइनस 2 आएगा और एक्स माइनस 3 आएगा। आप फाइंड करिए आपको आएगा। और इसके आधार से आपको यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट मिलेगा 0 मिलेगा। इसमें एक्स स्क्वायर है तो डबल 0 लेने की कोई जरूरत नहीं, एक टाइम लेना है। 1 होगा, 2 होगा और 3, यही एलिमेंट मिलेगा। फिर इसके बाद आपको जो सेट दिया गया है उस सेट को हम लोग लेंगे और उस सेट में ए इक्वल टू जो दिया गया है एक्स टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 दे दिया गया है। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपको इसमें एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 के साथ साथ बराबर ये 0। अब इसमें इसका सेट का एलिमेंट जो मिलता है इसमें 2 और 3 मिलता है। क्या मिलता है? 2 और 3 मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग बी पर चलेंगे। बी पर चलेंगे तो इसमें जो दिया गया है एक्स इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। अब इसके साथ हम यदि फाइंड करते हैं तो इसमें आपको जो एलिमेंट मिलता है इसमें एस स्क्वायर
और इसको फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा x-1 और इसके साथ साथ में मिलेगा x-2 बराबर 0। आप इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको रूट निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको फैक्टराइज करिएगा तो अच्छा खासा मिलेगा। और b बराबर a मिलेगा, सेट में 1 और 2 मिलेगा। फिर इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार से आप चलिएगा तो उसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है निकालने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी में आपको ध्यान देना है कि दोनों में जो कॉमन, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि जो दोनों में कॉमन मिलता है उसी को इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। और यूनियन में लिखा जाता है कॉमन, और जो बाकी बात एलिमेंट बच भी जाता है वो सारे के एलिमेंट को उस सेट के अंतर्गत में इंटर यूनियन में लिखा जाता है। यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन जो है वो 2 मिल रहा है, और 2 मिल रहा है तो इसके बाद आपको कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं उस कंडीशन में जहां पर आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया है और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंट करके आपको कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ निकालना पड़ेगा, जो आपको ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हमको फाइंड करना पड़ेगा। और यही हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाता है। तो ये यूनिवर्सल सेट में आपको फाइंड हुआ है 0, 1, 2 और 3, और इसमें इंटरसेक्शन में फाइंड हुआ है 2। कॉम्प्लीमेंट सेट में हम लोग निकालते हैं और उसमें हम लोग को जानकारी भी है कि इसके अंतर्गत जो फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन में, इसमें फाइंड करते हैं तो इसमें जो मिलता है वो हट जाता है, जो बच गया वो लिखा जाता है। वो ओनली जो माइनस से पहले वाले टर्म रहता है उसमें देखा जाता है। इसके अंतर्गत में आपको बच गया इसमें क्या, 0, 1 और 3, आपको 2 कॉम्प्लीमेंट सेट के आधार से वो हट गया है। और यही आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था। और इस चीज को आप ऑप्शन में देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर 3 मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 मिलता है, 0, 1 और 3 मिलता है, और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल में आपको दे दिया है फंक्शन, दे दिया है एफ एक्स बराबर दे दिया है, और इस तरह से आपका फंक्शन ऑफ रिलेशन दे दिया है जो इस तरह के इक्वेशन के टर्म में दिखाई देता है। और ये फंक्शन का ही रिलेशन है, इस तरह से आपको दे दिया है। और इसमें जो कांस्टेंट के है उसको कह रहा है उसमें फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इस सबको हम लोग फाइंड करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यदि इस सवाल को फाइंड करने के लिए सर कहिएगा कि एफ एक्स बराबर दे दिया है, तो एफ एक्स के जगह पर वाई रखेंगे तो यहाँ वाई हो जाएगा। यदि x के जगह पर x प्लस वाई रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, यहाँ हो जाएगा। x माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इसके बाद पुट करके हम सोल्व कर ले कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा जटिल हो जाएगा। और इसको फाइंड करने के बाद आपको आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, जिस तरह से आपका कैलकुलेट करने का पावर जिस तरह से होगा उस आधार से आप फाइंड करिए, लेकिन आपको समय अच्छे खासे लग जाएगा। ऐसे सवाल में आपको ध्यान रख करके इस तरह सवाल को कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले कभी भी जीमेंस का प्रॉब्लम है, जीमेंस में कभी भी या किसी भी कंपटीशन का प्रॉब्लम होता है तो आपको ये नहीं कि घंटों घंटों सोल्व करने के लिए दिया गया है, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकली है। आपको जीमेंस में 3 स्टेप पर प्रॉब्लम आता है, इजी, मेडिएवल, टॉप। आप इस चीज को गौर करिएगा। और टॉप में 4-5 क्वेश्चन होता है जो मिडिल में कहीं कहीं घुसा हुआ रहता है। आपको जितने 30 क्वेश्चन रहता है या जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आप उसको सोल्व करने के लिए जाइएगा तो उसमें आपको उस तरह क्वेश्चन आएगा, उसमें उलझ कर रह जाइएगा तो आपको बाकी बात क्वेश्चन रह गया। कभी कभी लाइफ में इग्नोर इग्नोर बहुत बड़ी चीज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कभी कभी लाइफ में चलते फिरते में कभी कोई फ्रेंड आपको गलत मिल सकता है, कभी भी कोई व्यक्ति आपको गलत मिल सकता है। अब ऐसे कंडीशन में ये सोचिएगा कि इसका रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं नहीं, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अरे वैसे भी मेरे जीवन को खराब कर रहा है तो वैसे व्यक्ति को हम लोग इग्नोर क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसी तरह से ऐसे सवाल को वहां पर इग्नोर करिएगा और आप आगे बनाने का प्रयास करिएगा। यदि आपको वहां पर बन जाता है तो अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप बहुत बेतरीका से आप सवाल सोल्व कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत खूबसूरती को दर्शाता है। सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे, बातचीत हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे कि जो एफ एक्स बराबर जो दिया गया है इसको हम लोग साइड कर देते हैं और इसमें हम लोग को जो मिलता है इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब इसको लिखते हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले
जो गिवन जो फंक्शन दिया है उसको आप लिख लीजिए, उसको हम लोग लिख लेते हैं बराबर के एफ एक्स और एफ वाई लिख लिए। यदि हम y टर्म को जीरो कर देते हैं तो जहां जहां y है वहां वहां जीरो हो गया, दोनों तरफ जीरो हो गया, तो इसमें फंक्शन में अब इक्वेशन में रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल दिए, हो गया, क्लियर हो जाएगा। आप उसमें पुट कर दिए y इक्वल टू जीरो, जहां जहां था वहां वहां आप क्या कर दिए जीरो, जीरो कर दिए तो इतना बच गया, इधर भी क्या बच गया एफ एक्स और एफ जीरो हो गया। एफ जीरो का वैल्यू आप जो फंक्शन दिया गया है उसमें आप रखते हैं, ए का पावर जीरो हो जाएगा, ए का पावर जीरो हो जाएगा, बटा टू हो जाएगा, वन प्लस वन बटा टू काटिएगा एक हो जाएगा, ये दोनों झूठ करके टू एफ एक्स हो गया। अब बराबर के एफ एक्स और वन रखने या ना रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीपल पर मल्टीपल में आपको वैसा ही दिखेगा। ऐसे कंडीशन में आप कंपेयरिंग करिएगा तो के इक्वल टू आपको दिख रहा है टू, के इक्वल टू क्या दिख रहा है टू, और यही कांस्टेंट टर्म आपको सवाल में फाइंड भी कर रहा था, और इसमें ऑप्शन में यदि आप मिलाते हैं तो आपको दिखता है वन, आपको ऑप्शन में मिलाते हैं तो ऑप्शन में क्या दिखता है वन, और बहुत आसान होता है, आपको फाइंड करना है। कुछ हमेशा दिमाग टेक्निकली रखिए, सवाल कैसो भी रहेगा आप उस पर सोच सकते हैं।